जोहार दोस्तों। जैसा कि हम अपने मतलब जो डाले थे वो यूट्यूब में, तो पहले ही हम एग्जाम के बारे में बताए थे। और कल गए थे नियुक्ति पत्र में, तो वहां पर भी बहुत सारे कार्मिक विभाग के अधिकारियों से बात हुई, इत्तेफाक से सब मुलाकात हो गया। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि ना तो हम टीचर हैं ना तो यूट्यूबर हैं, बस एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट से बनाते हैं कि हम लोगों का भी एग्जाम किसी और एग्जाम के जैसा नहीं हो। ठीक है, तो तीन चार बात आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट में यूनिटी बने रहे और कंफ्यूजन कोई भी क्रिएट नहीं हो। पहला बात यह है कि उत्पाद सिपाही का एग्जाम कब होगा। तो पहले भी हम बोल चुके थे, जो भी हम वीडियो बनाए थे पहले ही वीडियो में बोले थे कि सुधीर सर ऐसा ऐसा बोले, अगर सुधीर सर के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो सुधीर सर बोले थे 90 दिन के अंदर। लेकिन उसमें हम लोग का एक स्टूडेंट था, वो पूछा था सर 90 दिन में तो ये होगा, मतलब फरवरी में तो एग्जाम है इंटर मैट्रिक का, तो वो बोले थे 1-2 महीना आगे पीछे होगा। तो मोस्टली चांस है कि अगर 1-2 महीना आगे पीछे होगा तो मार्च अप्रैल। अब बहुत ज्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड जाएगा तो मई में जाएगा, मार्च अप्रैल में। ठीक है, यही होने का चांसेस है, ऐसे मार्च अप्रैल में होने का। आप मेरा पुराना वीडियो भी देखिएगा, 2-2 मिनट का तो वीडियो रहता है मेरा, उसमें मार्च अप्रैल हम मार्च का बात बोले थे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये लोग मतलब बोल रहे हैं कि 1.5 लाख स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है डाइवर्ट हो गए दूसरी तरफ, बहुत सारे लोग तैयारी छोड़ दिए। अब मोस्टली जो इसमें रनिंग हुआ था ना, तो बहुत सारे बाहर के लोग थे। जैसे हम जिस दिन दौड़े थे तो उस दिन 4-4.5 हजार लड़का लोग था वहां पे ना बहुत ज्यादा लोग, कोई बिहार से थे, कोई बंगाल से थे, कोई उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इतना इतना दूर लोग से आए थे। तो मेरा ऐसा लगता है हमको कि उन लोग यहाँ से बहुत दूर मतलब थे, तो उनका वजह से एग्जाम को वो लोग छोड़ भी चुके होंगे। तो एग्जाम का जो चांसेस है होने का ना, हमको लगता है 30-40 हजार के बीच में ही कंपटीशन होगा, जिसमें से बहुत कम ऐसे बच्चा होंगे जो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में रह करके पढ़ते होंगे। जैसे अभी हम विशेषवरी में टेस्ट देते हैं, तो विशेषवरी में टेस्ट देते हैं तो वहाँ कितना बच्चा लोग आते हैं, मुश्किल से 150-200 बच्चा लोग आते हैं। अब कोई भी लाइव सेशन देख लीजिए टीचर लोग का, जहाँ पे पढ़ाया जाता है झारखंड के बारे या हिंदी व्याकरण के उत्पाद सिपाही के रिलेटेड, तो 300-350 से ज्यादा बच्चा नहीं आते, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला नहीं है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई लेवल का टफ होगा। और तीसरी बात ये है कि जैसा सर से हम कल मतलब वहां पे गए थे नियुक्ति पत्र में, तो वीडियो बना रहे थे, उसी में इत्तेफाक से बहुत सारे लोग मिल गए तो बताए। और उससे पहले हम विशेषवरी में एक जो थे सब इंस्पेक्टर, उनसे ही बात हुए थे, तो वो भी यही बोले थे हमको कि दरोगा का वैकेंसी मार्च में आने का चांस है। और यही बात वो लोग भी बोले, जबकि वो लोग दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। वो लोग भी बोले कि दरोगा का वैकेंसी बाबू मार्च में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, और उसके अलावा नगर निगम का भी वैकेंसी आएगा, रेवेन्यू का भी वैकेंसी आएगा। लेकिन वैकेंसी तो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आएगा। जैसे सोचिएगा 30 हजार आएगा, 20 हजार आएगा, वैसा नहीं आएगा। 500 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा, ऐसा उम्मीद है कि लगाने का सरकार लाएगी वैकेंसी। इतना तो पक्का हो गया उस दिन जाने के बाद, क्योंकि हम अपने तरफ से कोई भी बात बोलते नहीं, जो भी बात होता है वहां पे वही बात आपको बताते हैं। तो वो लोग बोले कि पढ़ते रहिए कम से कम। बोले सर कि कब से पढ़े, 2019 से पढ़ ही रहे ग्रेजुएशन करने के बाद से। तो बोले जो प्रोसेस है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि मतलब ऐसा वैकेंसी का हम बात कर रहे हैं ना, जो मतलब किसी पार्टिकुलरली सब्जेक्ट का नहीं होता है, होता है जैसे कि टेक्निकल हो गया, जेई हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इस सब में क्या है कि पार्टिकुलरली वही लड़का भर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हम जनरल वैकेंसी का बात कर रहे हैं। तो जनरल वैकेंसी में जो एलडीसी है, क्षेत्र कार्यकर्ता है, उत्पाद सिपाही के अलावा भी, दरोगा के अलावा भी 1-2 वैकेंसी और आने का ऐसा बात बोले कि बहुत जल्द आएगा। और झारखंड में वो एक चीज और वो बोले कि जैसे देखो पढ़ते रहो, अगर क्या होता है कि नहीं पढ़ने से बीच बीच में अचानक से एग्जाम होता है, लोगों का निकल निकल जाता है, फिर जिसका नहीं निकलता है वो पछताते रहता है। यही बात हम आपको बताने थे। और झारखंड का जो परीक्षा नीति जो नया आया है पीटी और मेंस का, तो इसमें ऐसा मोस्ट चांसेस है कि जो फील्ड वर्कर का है और क्या बोलते हैं एलडीसी का है, इसको वापस ले लिया जाएगा अध्याचना को। और जो एग्जाम है वो नया पैटर्न पे लिया जाएगा, जिसमें झारखंड का क्वेश्चन 60 बताया जा रहा है। जैसे 120 क्वेश्चन होता है ना, 30 क्वेश्चन झारखंड का, 30 जीके का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ साइंस, 20 क्वेश्चन होता है, 60 क्वेश्चन होता है। तो रीजनिंग मैथ साइंस से 10-10 क्वेश्चन को कट करके झारखंड को 60 क्वेश्चन कर दिया गया है, जो कि हम ही लोग के लिए अच्छा है कि पहले जाएंगे हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर देंगे, जो पेपर में हम लोग का निकल जाएगा। उसके बाद आएंगे क्या बोलते हैं लैंग्वेज, इसमें पेपर 3 के मार्क्स के हिसाब से हम लोग का रिजल्ट निकलेगा। फिर लैंग्वेज पेपर जिसका जो रहेगा खोटाना पूरी हिंदी, उसको निकालेंगे। तो ये चीज हमको अच्छा लगा है। और जो जेन्युइन बच्चा है, जेन्युइन बच्चा कहने का मतलब है कि जो लगातार पढ़ रहा है, इससे जुड़ा हुआ है, चांस ऐसा है कि मतलब इस बार 2026 में उम्मीद है कि अगर हम लोग सब एक साथ खड़े रहेंगे, कभी देरी हुआ एग्जाम होने में तो सरकार से बात करेंगे, जैसे बात करेंगे, तो चांसेस है कि हम लोग इस बार निकल जाएंगे। क्योंकि 5 हजार सिपाही का वैकेंसी जिसको वापस ले लिया गया, तो उसको भी लिया जाएगा एग्जाम को।
फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता को लिया जाएगा, नगर निगम का आने वाला है, रेवेन्यू विभाग का आने वाला है। तो चांसेस है कि एग्जाम हम लोग 2026 में निकल जाएंगे। ये बात हो गई। और मेरा ग्रुप बनाने का मकसद यही था कि हम लोग जितना भी डाउट है, एक तरह से कट ऑफ जारी जितना भी होगा, उससे पहले हम लोग अपने अंदाज में मतलब पता कर सकते हैं कि हम लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना क्वेश्चन गलत किया। उससे एक एनालिसिस हो जाएगा कि कितना क्वेश्चन हम लोग मतलब करके क्या कितना कट ऑफ जाएगा। इसमें बहुत सटीक होता है, क्योंकि हम देखे थे, एक मेरा दोस्त था वो टीचर वाला तैयारी कर रहा था, वो जो एनालिसिस किया था अपना चैनल पे ना, उस टाइम तो हम यूट्यूब उतना चलाते नहीं थे, तो उसका एनालिसिस एकदम सही हुआ था। तो उसी के लिए हम ये चैनल बनाए हैं। और हम कभी भी ऐसा चैनल में कुछ बोलते नहीं है गलत सलत बात कि ये होगा एग्जाम ऐसे होगा। जो भी हम अपना नॉलेज दिए है आप लोगों को वो 100% सही होते जा रहा है। जो भी जैसे बताती है, हम कभी भी बढ़ चढ़ के तो बनाते नहीं कि हम आज गए जयराम महतो से मिले, आज उनसे मिले, दादा से मिले, ऐसे से जो है नेचुरली बात बताते हैं। तो ये भी जो बात है ये भी नेचुरली है। अब देखिए इसमें कितना सही होता है कितना झूठ होता है, ठीक है। लेकिन एसएससी का पता नहीं है, जब भी मन करता है 8 बजे रात को नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जब मन करेगा दिन में हो जाएगा, कभी अधियाचना वापस ले लेगा, कभी नियोजन नीति चेंज कर देगा। सरकार है, व्यवस्था। लेकिन अब उम्मीद है कि जो सीजीएल था उसको लेकर के उतार चढ़ाव हो रहा था, रोलर कोस्टर, लेकिन अब है उम्मीद की अब सरकार बोली है कि हम वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी तो उसी में अब हम लोग को उम्मीद है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत हार्डली, एकदम जो बोलते हैं ना कि एग्जाम का अगर खींचाएगा ना, बहुत हार्डली मई से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि सुधीर सर खुद बोले थे कि 1-2 महीना आगे पीछे होगा, तो बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं जाएगा। मार्च अप्रैल में इससे ज्यादा होने का चांसेस नहीं है। और ये भी संभावना लगाया जा रहा है कि जो सिपाही का जिसको ले लिया गया था ना वापस, उसको दोबारा से निकाला जाएगा बहुत जल्द। और सितंबर अक्टूबर जो ठंडा का टाइम है उसमें 1600 मीटर दौड़ करा करके लिया जाएगा। और जैसा हम बताया आपको, अधिकारी भी बोले थे, और वहां जहां हम लोग टेस्ट देने जाते वहां पे एक सब इंस्पेक्टर थे, वो भी बोले कि जाओ ना जी, 100% तुम समझो कि मार्च में दरोगा का वैकेंसी आएगा। अब देखना है कि कहाँ तक बात सही होती है, कहाँ तक, क्योंकि हम पहले भी आप लोग को बोले थे कि क्या आपको लगता है जनवरी में एग्जाम होगा उत्पाद सिपाही का। अगर उत्पाद सिपाही का होना रहता तो 1 महीना पहले जैसे टेक्निकल का आ गया, उसका आ गया कि आप देखते रहिए आयोग का वेबसाइट, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी तरह भी हम लोग को मिल जाता है। और फरवरी में तो खैर इंटर मैट्रिक का एग्जाम है, तो चांसेस नहीं है होने का। यही बात आप लोगों को बताना था। अब जैसा होगा आप बताइएगा आगे। जोहार।